नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी वाणी और मैनेजमेंट को जो है मैनेज करते हैं, ये और कोई ग्रह नहीं बुध होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धि और वाणी कारक बुध जो है ये 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मकर राशि जो है बुध की मित्रगत राशि है और कुंभ राशि भी जो है बुध की मित्रगत राशि है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या रहेंगी, किस क्षेत्र वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जिन लोगों की भी कुंडली में, क्योंकि बुध जो है वो कुंभ राशि में जा रहे हैं तो मित्रगत राशि में जा रहे हैं, तो जिन लोगों के भी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, यह गोचर से उसके प्रभाव में जो है बढ़ोतरी होगी। और जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध की स्थिति अशुभ अवस्था में है, उसको कुछ हद तक जो है अशुभ प्रभाव से कमी दिखेगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह बुध का जो राशि परिवर्तन होगा, बुध जब कुंभ राशि में जाएंगे तो एक अद्भुत संजोग भी देखने को मिलेगा कि बुध के राशि परिवर्तन से लेकर के यानी 27 फरवरी से लेकर के पूरा 16 मार्च तक जो है कुंभ राशि में सूर्य भी विराजमान रहेंगे और सूर्य और बुध का एक महत्वपूर्ण राजयोग बन जाएगा जिसका नाम है बुधादित्य योग। हालांकि एक जानकारी आपको यह भी समझनी चाहिए कि बुध जो है 25 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक अस्तगत है, यानी बुध जब कुंभ राशि में रहेंगे तो अस्तगत रहेंगे। लेकिन क्योंकि बुध के साथ सूर्य की युति रहेगी, बुध आदित्य योग, और कुंभ राशि में ऑलरेडी कुंभ राशि के स्वामी जो बुध के परम मित्र हैं शनि भी विराजमान है, यानी बुध के प्रभाव में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। बुध आदित्य योग का प्रभाव बहुत ही लाभकारी रहेगा, यानी जो लोग भी प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए यह बुध आदित्य योग का प्रभाव डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा देश, दुनिया और समाज में जो है कुछ जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनको मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन स्केल में थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके अलावा बुध जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में वाणी से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, इसके अलावा जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड, सीए, सीएस या जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, खेती बाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कपड़े से रिलेटेड, वाहन के शोरूम से रिलेटेड, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या लेक्चरर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे लाभ के योग बनेंगे। जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से ग्रसित चल रहे हैं, जिन व्यक्तियों को काफी ज्यादा नसों की समस्याएं हो रही हैं, पैरों में कष्ट की समस्याएं हो रही हैं, जो व्यक्तियों को पेट से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, या कुछ हद तक हृदय रोग से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे राहत मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि देखिए, मैं यह बात आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि बुध जो है अस्तगत होने की स्थिति में रहेगा, अतः निश्चित तौर पे आपको अपने कर्म की प्रधानता को बढ़ा करके ही रखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि अब बुध का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मेष राशि वाले जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में आय के स्रोतों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुल जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ दिखेगा, संतान की तरक्की, संतान के स्वास्थ्य में सुधार और उच्च शिक्षा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं तो आप सम्मानित किए जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में
कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बड़े काम कर रहे हैं तो लोगों से संपर्क बहुत ही अच्छे आपके स्थापित होने चालू हो जाएंगे। विवाह के कुछ हद तक रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के जो भी डिस्ट्रीब्यूट है रिश्तेदारों और भाई बहनों के बीच में, यह आपके फेवर में आने वाला हो जाएगा। बहुत हद तक विदेश यात्रा के लिए आप एकदम तनाव मुक्त हो जाइए, जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, या फिर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आप कोशिश करें 1 पीस पान का पत्ता भगवान श्री गणेश को अर्पित करने का। वृषभ राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे तो जिन लोगों को लगता था कि अब नए नौकरी और व्यवसाय का कोई योग नहीं है, आप एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही परफेक्ट योग मिलने चालू हो जाएंगे। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। धन संचय में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। परिवार के लोग आपकी बातों को वैल्यू करना चालू कर देंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज हो जाएगा। या जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही है, इसमें सुधार हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ का योग है, इसमें कोई शक नहीं है। माता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। पिता के द्वारा धन या संपत्ति या फिर व्यापार में बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ के अलावा जो है आप अपने जीवन में सामाजिक ख्याति को बढ़ाएंगे और सामाजिक तालमेल अच्छा होगा। और अगर आप चुनाव प्रचार वगैरह से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स में है तो एक अच्छे अचानक पद की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको ओम बुद्ध बुधाय नमः का 44 बार जाप अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे तो ये आपके राशि के स्वामी है, अतः लग्न के स्वामी है, अतः सर्वप्रथम यह भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देना चालू कर देगा। सामाजिक स्थितियों में आपकी बहुत ही अच्छी पहचान होगी। पिता आपको सपोर्ट करेंगे और माता तो जबरदस्त सपोर्ट करेंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जीवन के जो बड़े बड़े निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, जीवन के बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन भी लेना प्रारंभ कर देंगे। जीवन में आर्थिक परेशानी जो चल रही थी, इसमें सुधार होगा। प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि बुधादित्य योग रहेगा। मेंटल पीस भी मिलेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। सरकारी काम में बहुत जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बड़े भाई बहनों से या आपकी जो बड़े भाई के वाइफ जो है, उनसे जो भी परेशानियां थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। अपने जीवन में आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। तृतीय संतान और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। और हो सकता है कि विदेश यात्रा के अलावा कहीं आप घूमने के लिए भी जाएं और किसी कारण से मान सम्मान जो समाज और दुनिया में खराब हो रही थी, इसमें अचानक से सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा के समक्ष जो है आपको एक पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे 27 फरवरी से 16 मार्च के मध्य में, तो आपके जीवन में थोड़े से पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना करके अचानक गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है, जबकि अगर आप थोड़ा सोच समझ के चलेंगे तो गलत इन्वेस्टमेंट से आप बच भी जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं को तो ये बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रिश्तेदारों से तालमेल थोड़े खराब होंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल थोड़े खराब होंगे और इसी के बाद आपको असली चेहरा लोगों का पता चलेगा। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में तो सुधार रहेगा। लव लाइफ की स्थितियों में बेहतर सुधार बनते हुए दिखेंगे, लेकिन यही है कि पारिवारिक विवाद या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में परेशानियां दिखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो है कोई कानूनी परेशानी से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपको किसी भी हाल में इसको आगे बढ़ावा नहीं देना है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो कोई भी गलत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का यूज ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, पेट और पैरों की समस्याएं देखो आ सकती हैं, तो आपको यात्राएं करते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जबकि आपको धन का योग जबरदस्त मिलेगा। परिवार के लोगों से तालमेल बहुत ही बेहतर होंगे। जिन लोगों से आपके मित्रवत संबंध नहीं था, इन लोगों से मित्रवत संबंध होगा और नौकरी और व्यवसाय के परिवर्तन के योग अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ज़्यादा हैवी लोन लेने से बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है दूसरे के झांसे में आकर के किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल देना है, नहीं तो ये वाणी ही जो बाद में जो है बाण का काम करना चालू कर देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 11 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा। सिंह राशि वाले,
जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध सप्तम भाव में आएंगे, तो बुध आपकी कुंडली में धन का और आय का सीधा कारक होता है। अतः सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम यह आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योगों को ठीक कर देगा। कई समय से दाम्पत्य जीवन में विवाद था, मतभेद था, तो एक दूसरे के मध्य में तालमेल आपके जीवन में बेहतर हो जाएंगे। पुराने लव रिलेशन बहुत समय से खराब चल रहे थे और आप चाहते थे कि बातचीत प्रारंभ हो जाए और विवाह के योग बन जाए, तो वह समस्याएं भी जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने से रिलेटेड संभावना 1000% बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग का बहुत बेहतर लाभ दिखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखेंगे। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल भी आपके बेहतर होते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नौकरी और व्यवसाय में आप बदलाव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ा देगा। आपका आत्मविश्वास बहुत ही जबरदस्त बनेगा। आपकी वाणी में एक मधुरता और सुधार दिखने को मिलेंगे। मेंटल पीस दिखेगा, इसीलिए आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और लोगों के मध्य में आपका अलग ही पहचान होगा। इसके अलावा परिवार के लोगों से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। आपको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है, धन संचय होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत हद तक आपके जीवन में बड़े भाई बहनों से तालमेल के अलावा जो है रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर होते हुए दिखेंगे। यानी यह समय जो है बुध का राशि परिवर्तन का सिंह राशि वाले आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। बस आप अपने कर्म को थोड़ा और स्ट्रांग बना करके चलिए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है भगवान श्री गणेश को एक लड्डू अवश्य अर्पित करिए। कन्या राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध जो है आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान होंगे और बुध आपके कुंडली के राशि के स्वामी भी होते हैं। अतः कन्या राशि वाले अचानक से नौकरी और व्यवसाय में योग बनते हुए दिखेंगे। अचानक से आपके पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। अचानक से घर के ही कुछ लोग आपके जीवन में षड्यंत्र रच रहे थे, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। अचानक से मेंटल पीस मिलेगा। इसके अलावा संतान सुखों में वृद्धि है। जहां आप जॉब कर रहे थे वहां जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था वह मान सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। प्रशासनिक पकड़ बहुत ही मजबूत होगी। ज्यादा लोन आपको डैमेज कर रहा था तो लोन भी आप समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे। इसके अलावा जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो अभी तक आप नहीं ले पाए थे यह कम समय में ही लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से नौकरी से बेदखल कर दिया गया था या केस मुकदमा चल रहा था उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कन्या राशि वाले एक चीज यह भी देखने के योग्य रहेगा कि आपके जीवन में रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से आप विदेश में हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसमें लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा अचानक से जीवन में कुछ बेहतर परिवर्तन के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। आपको सम्मान अपना कैसे बढ़ाना है इस स्केल में बहुत ज्यादा इस समय काम करने वाले रहेंगे और जीवन में एक नए आयाम को प्रारंभ करिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले, जब बुध जो है कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तुला राशि वाले, बुध जो है आपकी कुंडली के भाग्य के अलावा द्वादश स्थान के अधिपति होते हैं और लग्न के मित्रगत होने के कारण जो है यह आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। तुला राशि वाले, सर्वप्रथम बुध जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज देगा आपके जीवन में। आपकी रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। नौकरी, इंटरव्यू या फिर कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट 100% आपके फेवर में आने वाला है। यह एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आप अब विदेश जाने से रिलेटेड ट्राई कर रहे थे पढ़ाई में तो आपको लोन भी मिलेगा और विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, ग्रीन कार्ड या कुछ भी हो आपके लिए पॉजिटिव यानी समय आने वाला रहेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, प्रेम संबंध में आपकी ख्याति बढ़ने वाली रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे। पुरानी अटकी हुई नौकरी आपकी पुनः लग जाएगी और सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिल जाएगा जो कई समय से नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं। कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और गलती से वह पैसा फंस गया था तो वह पैसा रिकवरी के रास्तों पे खुलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले,
आपको जो बुध जो है यह पेट से संबंधित और सिर दर्द और नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याओं को भी दूर करेगा। प्रथम संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और प्रेम संबंध जो खराब थे इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आप किसी रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं तो लाभकारी स्थिति में आ जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व जो है 5 पीस सुपारी अवश्य भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। आपका जीवन बहुत ही लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूं कि बुध जो है आपकी कुंडली में आय के अधिपति होते हैं और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण अष्टमेश का दोष तो लग ही जाता है। फिर भी क्योंकि यह मित्रगत राशि में है और बुध आदित्य योग के साथ में है तो नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग दिखेंगे। यानी जो अपने नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे, आप एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग दिखेंगे। चारों तरफ से आय के और धन के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलते हुए दिखेंगे। यह एक ऐसा समय रहेगा कि आपके माता पिता और से दोनों से लाभ मिलेगा, संपत्ति से भी और धन संबंधित स्थितियों में भी। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे और परिवार से और घर से दूर जाकर के अगर व्यापार करना चाहते थे या विदेश जाना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। अचानक से आपके सारे फंसे हुए पैसे निकलेंगे तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है भूमि मकान वाहन के सुखों की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल में तो आपके सुधार के अवसर निश्चित तौर पर बनने चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। एक ऐसा समय जिस समय में आप कंटिन्यू एक जगह पर नौकरी कर रहे थे लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था या लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, खास करके गवर्नमेंट का, तो आपकी तरफ ध्यान जाएगा और हो सकता है कि आप अचानक विजयी भी हो जाए। एक ऐसा समय यह रहेगा कि इस समय आपके जीवन में जो है एक ऐसा समय रहेगा, इस समय जो है आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी और हो सकता है कि आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं बहुत ही अच्छे स्केल में। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 3 पान पत्ता माता दुर्गा को अर्पित करना है और घर से निकलना है। धनु राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके कुंभ राशि में जाएंगे तो तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। आपको यह बताना चाहूं धनु राशि वाले, तृतीय भाव के बुध कारक होते हैं और आपकी कुंडली में बुध जो होते हैं यह केंद्र भाव के अधिपति होते हैं। धनु राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए एक नया आयाम जोड़ने वाला रहेगा। यह आपके जीवन में धन के योगों को बढ़ा देगा, भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल को ठीक कर देगा, प्रमोशन के योगों को बना देगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि आपको पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारी को भी सपोर्ट मिलेगा और रिश्तेदारों का भी सपोर्ट मिलेगा। आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के एक अच्छे तत्पर स्थितियों में जाएंगे। यानी जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एकदम शांत हो जाइए। ये बहुत ही कम समय रहेगा लेकिन अचानक से एक बड़ा संयोग मिलने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में हैं तो सामाजिक सहयोग और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। एक अच्छे पद की प्राप्ति या फिर चुनाव में विजयी भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के या फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी वह दूर हो जाएंगी। कई समय से दाम्पत्य जीवन में विवाद था या लव रिलेशन में तो थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, यह दोनों समस्याएं ठीक हो जाएंगी। विवाह भी होगा और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी के तरक्की के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल अच्छा होगा। यात्राएं आपके लिए शुभकारी और लाभकारी पोजीशन पर रहने वाली रहेंगी। पिता का सहयोग है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मानसिक शांति फील करेंगे। और कोई बड़ा काम जिस पे आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे किया जाए कि नहीं किया जाए, उससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन का बड़े फैसले लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, आप अपने जीवन में कोई धार्मिक यात्राओं का दर्शन भी कर सकते हैं और सालों से एक जगह पे बैठे थे, प्रमोशन या स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, एफर्ट लगा लीजिए, होना तय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व जो है नारियल अवश्य खाना चाहिए। मकर राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मकर राशि वाले, बुध भाग्य के मालिक होते हैं, षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं, दोनों के स्थान के कारक होकर के धन स्थान पे जाएंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा मकर राशि वाले कि आप सारे लोन और कर्ज को समाप्त कर देंगे। इसी समय आपके जीवन में पुराने लव रिलेशन या दाम्पत्य जीवन में जो अस्थिरता या विवाद थी वह दूर हो जाएंगी। इसी समय ससुराल पक्ष वालों से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क आपके स्थापित होंगे।
मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसी समय जो है मकर राशि वाले पेट और पैरों के समस्याओं में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके खुद के शत्रु जो परिवार के लोग थे आपको परेशान करते थे वह दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि आप परिवार वालों को धन दे रखे थे जो वापस नहीं मिल पाता तो वह मिल जाएगा। संतान पक्ष को लेकर के परेशानियां चल रही थी या संतान आपसे दूर था, आपके नजदीक आने की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश यात्रा का योग अच्छा है और आप चाहते थे कि नौकरी में या व्यवसाय में बदलाव करें, आप एक झटके में कीजिए, बहुत बढ़िया समय है और आपको इसकी लाभ की संभावनाएं मिलनी तय है। ये एक ऐसा समय है कि आप बहुत पुराने कर्ज की समाप्ति भी करेंगे और साथ में समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। कुछ लोगों से आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके कारण कुछ लोगों से आपके तालमेल खराब चल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन हरा किशमिश भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए और प्रसाद के रूप में इसे ही ग्रहण करके निकलिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 27 फरवरी से 16 मार्च के मध्य में, तो आपके कुंडली के लगनस्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे और यह राशि के स्वामी है, राशि स्वामी के शनि के मित्र भी हैं। अतः कुंभ राशि वाले सर्वप्रथम यह आपको क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि प्रथम संतान द्वितीय संतान आपके दोनों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे, जो बहुत ज्यादा तनाव परेशानी और मेंटल डिस्टर्बेंस जो हो रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा पेट की समस्याएं और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही हैं, इसमें सुधार हो जाएगा। जिनको लगता था कि विवाह से रिलेटेड कुछ बहुत समस्याएं चल रही हैं, अब यह बुध जो है अचानक से वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा और विवाह के रिश्तों को भी ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, आप अपने जीवन में जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ अच्छे रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पार्टनरशिपिंग से तालमेल ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के लिए ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मन में कुछ नेगेटिविटी या डर की जो संभावनाएं बन रही थी 27 फरवरी से यह समाप्त हो जाएंगे। आपके सिर दर्द पेट और पैरों की समस्या में तो सुधार होगा ही होगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल में सुधार होना चालू हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन की प्राप्ति होगी। प्रथम संतान से आपके प्रथम संतान के करियर में सफलता के योग बहुत ही बेहतर बनेंगे। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी ले पाएंगे। आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हद तक धन की जो प्राप्ति होगी, इससे कुछ पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति भी आप कर सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, इस समय आपकी तारीफ करते हुए उन लोगों का दिन बीतेगा। अगर आपकी नौकरी चली गई थी या केस मुकदमा चल रहा था तो विजयी होना तय है, बस एफर्ट लगाइए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को या माता दुर्गा को एक पुष्प अर्पित कीजिए, नहीं तो शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। मीन राशि वाले, जब बुध कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि वाले बुध चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं। अतः मीन राशि वाले सर्वप्रथम बुध आदित्य योग तो रहेगा, अतः यह आपके खर्च के योगों को तो बहुत हद तक बढ़ा सकता है। थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्याएं या फिर यूरिन से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अविश्वासिता के कारण जो है खटपट की स्थितियां बन सकती हैं। आपके द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से तालमेल तो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद रहेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ धन की भी प्राप्ति होगी। विदेश जाने से रिलेटेड वीजा ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के षष्ठ भाव को देखेगा, जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। जीवन के बड़े निर्णय भी आप लेते हुए दिखेंगे, लेकिन सिर दर्द की समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले कुछ बड़े बड़े काम को लेकर के जो आप मन में विचार बना करके रखे थे, थोड़ा स्थगित करना चाहिए। इस समय डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आ सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन के अवसर मिले, या हो सकता है कहीं आप रह रहे हैं तो कहीं जाने की संभावना भी बन सकती है। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां तो आएंगे ही आएंगी। कुछ महंगी वस्तुएं, वाहन या संपत्ति या कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज करना चाहेंगे तो उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादा धन का व्यय परेशान कर सकता है आपको। हो सकता है कि आप अपने जीवन में जो है
कह सकता हूँ कि कुछ गलत लोगों के संपर्क में आकर के कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो उससे आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। लेकिन मैं यही बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और किसी भी हाल में आपको दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, क्योंकि बुध अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।